Okay. Expect the unexpected when Shivam Singh is here. You have to fear when Shivam is here. बहुत लाइनें मार ली, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्चुअली ये वीडियो जो है मैं बना रहा एकदम मजा आ रहा है, बहुत कंटिन्यूटी आ गई एकदम। ब्रांड्स आती है तो कंटिन्यूटी अपने आप आ जाती है। खैर मजाक से हटके आप लोगों के लिए थोड़ा रेगुलर हुआ हूँ मैं अभी। बहुत बोलते रहते हो हॉरर स्टोरी आती नहीं, तो जब मैं आता हूँ तो एकदम से बम गोले लेके आता हूँ, सारे एक साथ छोड़ देता हूँ, फिर बैठ के वापस प्लानिंग करता हूँ। ऐसा फिर आया 2-4 महीने में एक बार सारे गोले वोले अस्त्र वस्त्र छोड़ दिए, फिर बैठ के प्लानिंग की। ऐसा वाला नसीब। तो ये वीडियो जो है रियल स्टोरी पे बेस्ड है एक तो, और जिसकी ये कहानी है ऑब्वियसली उनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ी डार्क जाने वाली है कहानी, ठीक है। और जिसकी कहानी है वो मेरा फैन है, लड़की है एक, उसका नाम भी मैं नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसने मेरा एक फैन पेज भी बना रखा है, तो पता चल जाएगा। तो बहुत खतरनाक सी ये स्टोरी है। जब मैंने सुनी तो मेरे कानों को भरोसा नहीं हुआ कि इसको दिमाग तक पहुंचाना है नहीं पहुंचाना, क्योंकि बहुत ही डेंजरस स्टोरी है। खैर खुद की स्टोरी की तारीफ खुद करके ऑडियंस को रोकते हुए शिवम सिंह की चाल। आज की ये जो स्टोरी है, एक लड़की, उसका नाम हम मैं कोई भी रख लेते हैं, काम करते रख लेते हैं कुमारी इज नाइस नेम। तो कुमारी बेसिकली वो है जिसने मेरे को स्टोरी सेंड की है, मेरी जो फैन पेज बना रखा है जो लड़की है उसकी बहुत दूर की एक कजिन बहन है, ठीक है। और ये बात कम से कम आज से 15-20 साल पहले की होगी। यूपी की ये बात है, यूपी के एक गांव की। तो हुआ क्या कि इसकी जो कजिन है जो बड़ी है काफी, ठीक है, अभी तो ऑब्वियसली बड़ी है, तब क्या हुआ था उस वक्त नई उसकी कजिन की शादी हुई थी, कुमारी की शादी हुई थी। अब मैं कुमारी ही एड्रेस करूंगा, ठीक है। कुमारी की शादी हुई थी एक बंदे से जिसका नाम था सुदीप, ठीक है। कुमारी वेट्स सुदीप। अरे मुझे कार्ड छपवाने का कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, कुमारी संग सुदीप संग कुमारी ज्यादा। खैर कुमारी बेसिकली बहुत ही होनहार सिंसियर लड़की थी, काफी पढ़ने में होशियार थी, और ऐसी लड़की थी जो बिल्कुल ही होती है ना कुछ लड़की जो प्रॉपर लड़की होती है, एकदम शांत सा रहना है, ज्यादा बातें नहीं करनी, मतलब प्यारी स्माइल और सबसे अच्छे से रहना है, लेकिन कम बोलने वाली जो लड़कियां होती है, सुनने वाली ज्यादा, लिस्नर अच्छी होती है, एकदम प्रॉपर लड़की होती है ना जो धीरे बोलती है और एकदम खूबसूरती की मिसाल थी। मतलब पूरे गांव में ना कहते थे कि इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की किसी ने देखी नहीं होगी, इतनी खूबसूरत थी। बट वो उनके गांव की बात है, वो एक्चुअली रहते सिटी में ही थे। यूपी का शहर भी मैं ऑब्वियसली नहीं बता सकता, वो शहर में रहते थे लेकिन गांव से काफी जुड़े हुए थे, तो हर 2-5-6 महीनों में अपने गांव जाते रहते थे। तो फाइनली कुमारी की शादी हुई सुदीप से, और उसके पास के गांव का एक वो लड़का था जो उसी के शहर में रहता था। तो बढ़िया से शादी हुई, अच्छी खासी शादी हुई, लड़का भी काफी होनहार था, अच्छी खासी जॉब थी। तो कुमारी ऑल एंड ऑल काफी ज्यादा खुश थी, और सुदीप भी बहुत खुश था क्योंकि वो उसे एकदम बोलते हैं प्रॉपर घरेलू लड़की मिल गई थी, एकदम जो घर भी संभाल ले, अच्छे से बातें कर पाए, सबकी सुन पाए, खूबसूरत और सब कुछ, मतलब सब कुछ मिल गया ऑल इन वन। तो सुदीप वॉज हैप्पी अंटिल दिस हैपेंड। बताता हूँ हुआ क्या। तो कि शादी के बाद ना वो लोग गए अपने गाँव, मतलब सुदीप के गाँव, और कुमारी अपने ससुराल गई, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ रिवाज थे जो 1 आध महीने बाद उनको फॉलो करने रहते हैं यूपी में। आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट वो लोग गए बेसिकली। अब वहां पे गए, सब बढ़िया था, वहां पे ससुर थे और बाकी जितने भी काका ससुर वगैरह जितने भी होते हैं, गांव पूरा बहुत बड़ा खानदान था उनका, तो सारे जितने भी ससुर चाचा मामा सारे थे वहां पे रहते थे गाँव में। तो उनके सामने घूंघट करके रखना होता है ऑब्वियसली, मतलब यूपी में। तो और वो थी भी ऐसी घरेलू लड़की, तो मतलब ऐसा नहीं था कि शहर में रहती है तो मैं तो एकदम मॉडर्न रहूंगी, नहीं, उसको पता था कैसे रहते गाँव में। तो प्रॉपर सबकी इज्जत करना सब कुछ एकदम आता था उसे। तो गाँव में आई, पहला दिन सही गया, दूसरा दिन बहुत अच्छा गया, सब कुछ सही था। तीसरे दिन क्या हुआ, जब वो लोग सोए रात को एंड 4-4:30 बजे के आसपास ना कुमारी की आंख खुलती है अचानक से। जैसे ही कुमारी की आंखें खुलती है वो चेक करती है टाइम क्या हुआ, देखते 4-4:30 बज गए। अभी गांव में तो 5:30-6 बजे उठ ही जाता है। तो सोचती है अब सो के क्या ही करूंगी, एक काम करती हूँ मैं फ्रेशन अप हो लेती हूँ, मतलब कि बेसिकली समझ गया ना। अब पहले के टाइम पे क्या था ना गांव में, आप सबको पता होगा, मेरे गांव में थोड़े टाइम पहले ही टॉयलेट बनाया, मैंने खुद ने बनवाया, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था। और पहले के टाइम पे ये था कि गाँवों में टॉयलेट नहीं होता था, खेतों में जाते थे टॉयलेट करने के लिए, टॉयलेट बाथरूम जो भी करना है खेतों में जाना पड़ता था। एंड ये बहुत कॉमन था गाँव में। इसने सोचा कि 4-4:30 बज गए, मैं जाके फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद आगे काम वाम करना, थोड़ा चाय वाय बनाऊंगी, ये वो ससुर जी वगैरह जग जाएंगे, काम वाम करना है। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी फ्रेश होके आ जाती हूँ। अब क्या था, पहले 2 दिन जब वो रुकी थी, वो सुबह सुबह फ्रेश होने जाती थी अपने सास के साथ और उसकी देरानी के साथ जो गांव में रहती थी। ये 3-4 लेडीज का जो भी ग्रुप था वो लोग जाते थे सुबह सुबह 5-6 बजे जो भी है, अंधेरे के टाइम ही निकल जाते थे। एंड डेली मतलब उनका फिक्स होता था एक जगह जाना है। इन 2 दिनों में ना एक बारी
कुमारी ने बोला था कि यहाँ पे नहीं, आगे चलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा घूम भी लेंगे, आ भी जाएंगे। तो उसकी सास ने साफ मना कर दिया कि नहीं, सोचना भी मत वहां पे जाने के बारे में। तो उसने पूछा था कि क्यों भाई, क्या हो गया, वहां पे क्यों नहीं जा सकते? तो उसकी सास ने एकदम बोला कि मना किया ना, वहां नहीं जाना, पूछो मत, बस वहां पे डर है। समझ रहे हो, ऐसे बोलते हैं डर है वहां पे। हमारे गांव में भी है, नल्ला करके एक जगह है, वहां पे मतलब सुबह से टॉयलेट करने नहीं चाहता कोई। मेरा भी एक्सपीरियंस है, कोई बाद में बताऊंगा आपको। खैर, तो वहां पे जाने से मना कर दिया कि आगे डर है, आगे इमली का पेड़, बहुत सुना हुआ था उसने काफी टाइम से कि इमली का पेड़ है, वहां पे नहीं जाना है, ये वो बहुत खतरनाक है। सुनी सुनाई बात है, गाँव में तो होती है। तो उसकी सास ने ही बोला कि इमली का पेड़ है वहां पे, आगे वहां पे नहीं जाना है, ठीक है, वहां पे डर है। तो इसने कहा ठीक है, क्या जा रहे हैं? सास बोला वो मान लेंगे, वैसे ही बहुत ऐसी लड़की थी कि मान लेती थी सबकी बातें, तो ठीक है कोई बात नहीं। 2 दिन हुआ, तीसरा दिन उसने सोचा कि मैं जाती हूँ, ठीक है। तो वो अकेली निकल गई, किसी के साथ नहीं गई, अकेले निकल गई। और ये थोड़ी ऐसी थी कि निडर थी, इतना ज्यादा डर नहीं लगता था इसको, तो ये निकल गई अकेले। लोटा लिया, ये निकली रास्ते में। अंधेरा रास्ता था, थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, जो चांद की रोशनी आती है। कच्ची सी सड़क थी, जहाँ से वो जा रही थी। जा रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। उनका फिक्स स्पॉट था, उसको पता था कहाँ जाना है। लेकिन थोड़े टाइम चलने के बाद में उसको रियलाइज होता है कि मैं जहाँ चल रही हूँ, ये रास्ता वो है ही नहीं जहाँ मुझे जाना है। हालांकि उसी जगह से गई थी वो, ये इनका घर है बेसिकली। पूरा आगे बड़ा खुला सा ऐसा जगह है, आगे सामने खेत है, राइट साइड खेत है, जाने की जगह है, और ओपन घर होते हैं, बट एकदम गांव में कैसे घर होते हैं वैसा। ऊपर पाटोड़ लगी हुई है, मतलब पाटोड़ पता होगा आप लोगों को। तो ये गई उसी रास्ते से गई थी, लेकिन वो स्पॉट आ नहीं रहा उसका जहाँ पे वो लोग हर रोज जाते थे फ्रेशन अप होने। फ्रेशन अप होने, अरे लैटरिंग करने यार, फ्रेशन अप हो रहा है। खैर, अभी चलती जा रही, नहीं हो रहा, आ ही नहीं रहा। करीब 15-20 मिनट हो गए, इसको रियलाइज हुआ कि यार मैं गलत रास्ते तो नहीं आ गई। तो वापस रिकन्फर्म करती है, सोचती है कि नहीं, हर रोज इसी रास्ते से तो आता है। फिर सेम रास्ते पे चलती है। बड़ा कंफ्यूज होती है कि हर रोज सेम जगह पे आते हैं हम, लेकिन वो जगह आ क्यों नहीं रही जहाँ पे हम लोग रुकते हैं। चलते अचानक से सोचते हैं कि छोड़ो, अभी जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे कर लेते हैं। तो वहीं पे बैठ जाती है, अंदर जाके थोड़ा सा ऐसे अंदर झाड़ियों के पीछे वहीं पे बैठती है। 5-10 मिनट होती है, उसके दिमाग में ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ भी डर नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कौन सोचता है उस वक्त। थोड़ी ही देर बाद अचानक से उसको आवाज आती है कि पीछे जो झाड़ियां थी वो हिली है। जैसे उसको झाड़ियां हिलने की आवाज आती है, तुरंत पीछे देखती है, झाड़ियां हिलना एकदम से बंद हो जाती है। इसको लगता है शायद हवा होगी। 2 मिनट बाद वापस से झाड़ियां बहुत जोर से हिलती है। अचानक से डर जाती, पीछे देखती है, फिर रुक जाती है। ये सोचती है पक्का कोई जानवर है। इसको जानवर का डर लगता है, क्योंकि रात के टाइम पे आ सकता है खेतों में, ठीक है। बट इसे लगा कि कोई जंगली जानवर नहीं होगा, कोई नॉर्मल सा जानवर होगा बेसिक, क्योंकि खेतों में कहीं आएगा। तो ये इग्नोर करती है और वहीं बैठे रहती है। तीसरी बार सेम चीज होती है, और इस बार इतनी जोर से होती है कि पूरे पत्ते से बिखर जाते हैं। बहुत जोर से हिलने की आवाज आती है। ये एकदम से डर के खड़ी हो जाती है, पीछे देखती है, वापस शांत। थोड़ा सा डर इसे लगना स्टार्ट होता है, लेकिन ये फिर भी उतना दिमाग में नहीं लेती, वहीं बैठ जाती है। सोचती है कि 2-5 मिनट के बाद मैं निकल ही जाऊंगी, वैसे भी छोड़ो। देन अचानक से इसे बहुत ही ठंडी हवा का एहसास होता है। इसके कान के पास से गुजर रही है, बहुत ठंडी हवा। गर्मियों का मौसम था, कोई ठंडी जैसे कोई माहौल ही नहीं था। अचानक से इसे अचंभा होता है कि इतनी ठंडी हवा आई कहाँ से। ये भी सोच ही रही होती है। इतनी देर में इसे फील होता है कि कोई इसे टच कर रहा है, इसके प्राइवेट पार्ट पर। ये कितना ज्यादा क्रीपी है एंड साथ में वियर्ड भी। आई मीन लाइक कम ऑन यार, हग रही है वो। आई एम सॉरी यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कट कर देना भाई यार, मैं नेचुरली निकला था, सच बता रहा हूँ। नहीं खैर, जैसे ही इसे वो सेंसेशन फील होती है, तुरंत हट जाती है वहां से। ये फटाफट से कुछ सोचना बंद करती है, सोचती है कि पहले एक काम किया जाए। ये अपना फ्रेशन अप होती है एंड उठने की कोशिश करती है। इतने में से याद आता है कि ये साथ में चाकू लाना भूल गई है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी ये लेडीज साथ में आती थी सुबह टॉयलेट करने या जो भी है, या फिर कोई भी खेतों में आता है शाम के टाइम या दोपहर के टाइम भी, 12 बजे के बाद, मर्द हो लेडी हो कोई भी, चाकू या कुछ चीज जलाने के लिए साथ में लेके ही आता है। क्योंकि कहते हैं कि ये जो एंटिटीज होती है ये इन चीजों से डरती है, चाकू वगैरह जो भी होती है उससे डरती है। इसको रियलाइज होता है मैं चाकू लाना तो भूल गई जल्दी में। ये सोच के इसे पसीना आना स्टार्ट होता है। अभी तो सोचती है यहाँ से निकलती हूँ, उठने की कोशिश करती है, लेकिन इसे सडनली फील होता है कि कोई इसे प्रेस कर रहा है, वो भी ब्रेस्ट से, तो कोई पुश कर रहा है वहां से, उसे उठने नहीं दे रहा। ये बहुत कोशिश करती है, ऐसा लगता है जैसे शरीर अकड़ गया, उठ ही नहीं पा रही।
और कोई दबा रहा है चेस्ट पे एकदम जोर से। ये थक हार के वापस वहीं बैठ जाती है। देन अचानक से उसके सर पे एक चीज गिरती है। गिरते ही वो नीचे गिरती है, ये चेक करती है क्या है, वो इमली होती है। जैसे ही ऊपर देखती है उसे पता चल जाता है कि इमली का पेड़ है। वो झटके से मुड़ के खड़े होने की कोशिश करती है और सामने उसके एक आदमी या एंटिटी कह लो, इतनी लंबी, उसके सिर्फ उसको पैर दिख रहे हैं। जब वो यूं देखती है वो इतनी लंबी है और पेड़ जो है, सपोज ये पेड़ है, इंसान यहाँ पे खड़े होके यहाँ से मुड़ रहा है, ठीक है, यूं, तो इसको ये सिर्फ पैर दिख रहे हैं। एंड जैसे ही ये पलटती है उसका मुंह इसके सामने, उस मुंह के लंबे लंबे बाल होते हैं, आंखें पूरी काली होती है और बहुत खतरनाक मुंह होता है। उसे देख के उसी वक्त कुमारी वहीं बेहोश हो जाती है। 2 घंटे बीतता है, सुबह हो जाती है, 6 साढ़े 6 बज जाते हैं। सब लोग उठते हैं, घर वाला, उसका पति, सास, सब उठता है। देखते हैं कि कुमारी कहाँ गई। इधर उधर देखते तो पता चलता कुमारी तो है ही नहीं। सब जगह चेक करते पता चलता है कि कुमारी तो गायब है। अब गांव में बात बढ़ने में टाइम क्या लगता है, काका ससुर ये वो सब बोलने लग जाते हैं, अरे तुम्हारी तो बहू भाग गई, कहाँ चली गई, बातें बनाने लग गए लोग। क्योंकि 10-15 मिनट 20 मिनट में आ जाएगी कोई, अगर गई होगी बाहर फ्रेशन अप होने, लेकिन 2 घंटे से गायब है। देन सब लोग बाहर खड़े, मैंने बताया था ना घर है, उसके बाहर बहुत ज्यादा जगह होती है, जगह में सब लोग खड़े होते हैं, सब लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि कहाँ गई, कहाँ ढूंढे ये वो। तो ये लोग प्लान करते हैं कि पास के गांव में जाके चेक करके आते हैं कहाँ गई है, क्योंकि 2-2.5 घंटे से ऊपर हो गया था। ये लोग प्लान कर ही रहे होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं, 10-12। अचानक से सामने से रास्ते पे से, जो खेत का रास्ता है, वहां से चलते चलते कुमारी एकदम मर्दाना चाल में आती है। घूंघट नहीं ओढ़ रखा उसने, यहां से खून निकल रहा है, आंखों में कोई शर्म नहीं है, आंखें गाड़ के आ रही है लोगों के सामने देख के, चलते हुए आ रही है एकदम मर्दाना चाल, जैसे कोई हष्ट पुष्ट कोई मर्द चलता आ रहा हो। उसकी सिर्फ बॉडी लेडी की है, बॉडी लैंग्वेज पूरी किसी हट्टे कट्टे पहलवान जैसी है। सब लोग देख के शॉक हो गए। जो लड़की इतनी सेंसिबल है, इतनी समझदार है, हर चीज का ध्यान रखती है, 24 घंटे लोगों के बारे में परवाह करती है, घूंघट नहीं खोलती किसी के सामने, किसी बड़े के सामने, वो बिना घूंघट के, बिना पल्लू लिए पूरा उगड़ा हुआ है ये। इवन यहाँ तक कि उसने ये बताया कि उसका ब्लाउज भी फटा हुआ था, जहाँ से उसके बॉडी के पार्ट जो है विजिबल थे। वो आ रही है एकदम स्माइल के साथ, मर्दानी चाल के साथ, और आके एकदम से वहां बीचों बीच खड़ी हो जाती है। सब लोग बस एकटक उसे देख रहे हैं, क्योंकि अब कोई क्या ही बोलेगा। बड़े लोग जो हैं वो शर्म कर रहे हैं कि क्या ही बोले इसे, और बाकी के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या बोला जाए। ये देखने के बाद तुरंत उसका पति सबसे पहले भागता है, चादर उठाता है, उसे उड़ाने जाता है, कि मतलब उगाड़ा है ना तो उड़ाता है। उड़ाने के लिए जैसे ही जाता है, कुमारी उसे देखती है, उसका सर पकड़ती है और जोर से अपना सर दे मारती है। वो इतना जोर से सर मारती है कि सुदीप का सर यहाँ से फट जाता है, खून आना स्टार्ट हो जाता है। सुदीप वहीं चक्कर खा के गिर जाता है। अब ये बस उसे देख के स्माइल कर रही है। अभी तो उसकी सास जो है उसे पूछती है, तू कहाँ गई थी, क्या कर रही है ये सब। आधे लोग उसके पति के पास जाते हैं, उसको संभालते हैं क्या हुआ। सास उसको डांटती है। इतनी देर में वो अचानक से एक बहुत ही वियर्ड चीज करती है। सडनली आउट ऑफ नोवेयर वो ये करना स्टार्ट करती है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई, काख के भी। कैन यू इमेजिन, आपके सामने ये चीज हो रही हो, आंखें उसकी फटी है, पूरी बाहर है, सबको घूर रही है और ये हरकत कर रही है। सब दूर हट जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है। एंड सबके बीच में से अचानक से वही मर्दानी चाल में घर के अंदर एंटर करती है, चलते चलते, मतलब जो चौक सा बना रखा है उन्होंने एंट्री का, वहां से एंटर करती है। एक्चुअली एंटर करने के बाद वापस में बहुत बड़ा चौक आता है, ठीक है, ऊपर से पूरा खुला हुआ होता है और चारों तरफ पाटोड़ होती है, मतलब ऐसे रेक्टेंगल टाइप्स, बीचों बीच होता है तुलसी का पौधा। ये अंदर एंटर कर जाती है। अब सब लोग इसके पीछे पीछे आ रहे हैं। अब एक बार सोचो, कोई लेडी नई नई दुल्हन है और अचानक से ऐसा बिहेव कर रही है आके, अब कुछ नहीं कर पा रहे, एंड सडनली वो बस अंदर चले गए घर के,
और आप लोग सब उसके पीछे पीछे जा रहे हो। देखने के अब वो करेगी क्या। अंदर जाते हैं लोग, भाग के देखते हैं कि अचानक से उनका एक पालतू कुत्ता होता है, कुल्लू नाम रखा होता है उसका। कुल्लू के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, एकदम भौंकने की, मतलब बहुत जोर से भौंका। सब लोगों ने भाग के देखा तो क्या हुआ, ये लिटरली कुत्ते को पीछे से बाइट कर लेती है जोर से पकड़ के, एंड कुत्ता गेट्स अ टेस्ट ऑफ हिज ऑन मेडिसिन। ये मेरी मजाक करने की आदत कब जाएगी यार, मरवाएगी किसी दिन। खैर, तो ये जैसे ही होता है सब लोग एकदम शॉक कि भाई कुत्ते को, मतलब लोगों को आइडिया तो आ जाता है कि जो लोग डरते हैं वो लोग तो हट जाते पीछे, आइडिया आ जाता है कि भाई ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये पक्का इसके अंदर कुछ ना कुछ एंटिटी आ रखी है। बाकी ऐसे हरकत तो कोई नहीं करता। एंड जैसे कुत्ते को काटते, कुत्ते का इंस्टिंक्ट ये निकलता है ना, ऑब्वियसली वो वापस इसे काटता है। ठीक है, वो कुमारी को काटता है हाथ पे जोर से, उनो रिवर्स, वापस नहीं। प्लीज प्लीज शिवम, कंट्रोल योर इमोशंस। हर बात पे कॉमेडी नहीं। लाइक पूरा ऐसे सर्कल बना हुआ है, इसने कुत्ते को काटा, कुत्ते ने इसे काटा है हाथ पे। कुत्ता जब काटता है कितना पावरफुली, कितना स्ट्रॉन्ग काटता है पता है आपको। ये कुत्ता जो था वो बहुत इनका घर का पालतू एकदम हट्टा कट्टा कुत्ता था। कुत्ते ने काटा, आपके कुछ तो रिएक्शंस निकलते। लिटरली कुत्ते ने काटा, इस टाइप का काटना छोड़ा, जहां से उसने काटा था वहां से कुत्ते को खून निकल रहा है। ठीक है, और वो देख रही है कि कुत्ता उसे काट रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक मसल भी उसके फेस का मूव नहीं हुआ। 2 सेकंड देखने के बाद में कुत्ते को मुंह से पकड़ के फेंक दिया, उसके वहां से खून निकला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतने में सुदीप बाहर से चक्कर खाते हुए आया, थोड़ा खून वून लग रहा था उसको साफ करके कि अंदर हो क्या रहा है। उसने जैसे ही ये देखा कि कुत्ते को फेंक दिया है, वो अपनी बीवी को बचाने के लिए एकदम से भागा। वो शहर का था ऑब्वियसली, ठीक है, वो गांव बस अपने विजिट करने आया था। वो अपनी बीवी के पास भागता, उससे पहले इसकी बीवी क्या करती है, सबके बीच में खड़ी होके जाती है। एक रूम होता है वहां पर बना रखा होता है एक, उसके गेट को इतनी जोर से लात मारती है कि कुंडी सहित वो टूट जाता है। ठीक है, बाहर से जो कुंडी लगा रखी है उसके सहित टूट जाता है। किसी की हिम्मत नहीं कि उसके पास जाए। अंदर जाके गेट लॉक कर लेती है एंड साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोल रहा। सुदीप अकेला उठ के जाता है, भाग के गेट के पास में जोर जोर से खटखटाता है, खोल खोल, क्या हुआ, खोल कुमारी, खोल दे, क्या हुआ कुमारी, खोल। इतने में अंदर से आवाज आती है, अगर रौरा लगे हिम्मत बा तेरा करा खोल दिखाई। भोजपुरी में बोलता है। अंदर से एक मर्द की आवाज आ रही है। लिटरली अंदर सिर्फ उसकी वाइफ है कुमारी और कोई नहीं था। अंदर से एक मर्द की, बड़े भयंकर मर्द की आवाज आ रही है। ये जो मैं लाइन बोला भोजपुरी में, कह रहा है कि हिम्मत है तो ये गेट खोल के दिखा। ये सुनने के बाद में एक कदम तो उसका पति भी पीछे ले लेता है, क्योंकि उसने तो जस्ट देखा अभी कि, मतलब पहली बार उसके लिए तो फर्स्ट टाइम ही था। सर पे मारने के बाद में उसने सीधा ये देखा है। अंदर कुत्ते वाला सीन उसके लिए अननोन था, पर अब तो ये भी समझ जाता है कि ये पक्का कुछ बहुत भयंकर चीज़ है जो हमारे बस में नहीं है। आधे लोग तो वहाँ से उस घर की जो चौखट होती है वहीं से बाहर निकल जाते हैं कि कहीं हमें कुछ ना हो जाए। अब फिर भी इसका पति हिम्मत करके पूछता है कि तू है कौन, क्या चाहता है, क्या चाहता है मेरी बीवी से, हम तो पहली बार यहाँ पे आए हैं, क्या बिगाड़ा है हमने तेरा। वो अंदर से जोर जोर से हंसने लग जाता है। बड़ी अजीब हंसी होती है उसकी, जिसको सुन के दिल दहल जाए इंसान का। ये बार बार सेम चीज पूछता है, क्या चाहिए तुझे, तू बता दे, तू है कौन, ये बता दे, तू है कौन। वो अचानक से बोलता है एक लेडी की आवाज में, लेकिन कुमारी की आवाज में नहीं, किसी और लेडी की आवाज में अचानक से बोलता है, मैं तेरा बड़का माई की छुटकी बहन। ये एकदम से माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता इसका कि क्या बोल रही है। देन सडनली वो गिगलिंग करना स्टार्ट कर देती है। छोटी बच्चे कैसे गिगलिंग करती है वैसे गिगलिंग करना स्टार्ट कर देती है। इसको समझ नहीं आ रहा कि अंदर उस रूम में सिर्फ उसकी वाइफ है और कोई नहीं है, लेकिन कभी छोटी बच्ची की आवाज, कभी बड़े मर्द की आवाज, कभी लेडी की, कभी जेंट्स की, बहुत अलग अलग तरह की आवाजें आ रही है। देन सडनली उसे वीणा की आवाज आती है, अंदर से कोई वीणा बजा रहा है अंदर, जबकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं। ये बार बार सेम चीज पूछता है 15-20 मिनट तक, तू है कौन, तू है कौन। वो कई मर्दों की आवाज में बात कर रहा है, हंस रहा है, कभी उल्टे जवाब दे रहा है, कभी बोलता है कि मैं तो मुनिया हूँ, मुनिया, छोटी बच्ची की आवाज में। देन ये बार बार पूछने के बाद में 15-20 मिनट बाद वो फाइनली एकदम गुस्से में बोलता है, क्या चाहे तू, खबीज हूँ मैं, खबीज, पता क्या कर लेगा। जैसे ही ये सुनता है खबीज के बारे में,
इसको आइडिया पड़ जाता है कि ये चीज़ है क्या। सबसे पहले भाग के जाता है उसके गांव के मौलवी जो होते हैं उसके पास के घर पर रहते हैं, फटाफट से 10 मिनट के अंदर उनको लेके आता है। तब तक वो लेडी अंदर ही है, साइलेंस, कोई आवाज़ें नहीं आ रही। जब उसे पूछ रहे हो तो वो रिएक्ट कर रही है या कर रहा है जो भी है, उसके अलावा कुछ आवाज़ें नहीं आ रही। मौलवी आता है और आते ही तुरंत जाके गेट पे थम बजाता है। अंदर से आवाज़ आती है, आ गया तू, तेरा इंतजार था। कभी हिंदी बोल रहा है, कहीं भोजपुरी, अजीब बात है। मौलवी बोलता है कि देख तू सीधी तरह चल जाए तो अच्छा, वरना बहुत तरीके हैं मेरे पास। अचानक से ना अंदर से डरने की आवाज आती है, नहीं नहीं सुन, तू वो मत करना, सुन वो मत कर, मैं चल जाऊंगा। इतनी देर में मौलवी अपने जो भी तंत्र मंत्र झाड़ फूक के वो अंतर मन में बोलना स्टार्ट कर देता है। अंतर मन में बोलता है तो किसी को सुनाई नहीं देता, ऐसा मतलब बहुत थोड़ा बहुत हिंट आता है कि क्या बोल रहा है, समझ नहीं आता बस। ये करने के बाद में जैसे ही गेट में थपकी मारता है, 3-4 कदम पीछे आ जाता है। 5 सेकंड बाद ही गेट खुलता है अंदर से। उसकी बीवी सामने खड़ी सबको घूर रही है, सडनली बेहोश। मौलवी फिर कहता है कि खबीज को मैंने अभी के लिए भगा दिया है और तावीज वगैरह बांध देता हूँ, कुछ नहीं होगा। एंड मौलवी ने बेसिकली खबीज को उसकी बीवी के शरीर के अंदर से निकाल दिया होता है। वो वहाँ बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद में जब उठती है, पूरा दिन निकल चुका होता है, उसकी सेवा करी जाती है, घर वाले सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते वापस उसको नॉर्मल करते हैं। उसको कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ उसके साथ, ठीक है, कुछ भी 1% भी याद नहीं। उसको बस ये याद है कि उसको टॉयलेट करने गई थी, रास्ता नहीं मिल रहा था एंड सडनली वो वहाँ पहुँच गई। ये चीज़ और भ्रमित किया था उसने, जबकि वो जा उसी रास्ते से रही थी। उसका स्पॉट आ चुका था जहाँ पे उसे फ्रेश अप होना था, लेकिन उसे भ्रमित कर रही थी ये चीज़ें आगे जाने के लिए। एंड फाइनली वो इमली के पेड़ के नीचे जाके ही रुकी। अब खबीज होता क्या है, खबीज पहली बात तो रहता है इमली के पेड़ पे, जहाँ पे इमली उगती है, वहां पे तो स्पेशली कहते हैं कि ये जिन्न का बच्चा भी कहते हैं इसको। खबीज जो होता है ना, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उससे कुछ भी विश मांग लो, एक बार तुम्हारे काबू में आ गया या फिर तुम्हारे सामने है, कुछ भी विश मांग लो, वो तुम्हारी विश पूरी करेगा। खरबों अरबों पति भी बनवा दो, वो बनवा देगा। बट हर चीज के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो डिपेंड्स कि आप कैसे उसका यूज करते हो, कैसे उसे काबू करते हो, ठीक है। खबीज की कहते हैं कि हाइट बहुत लंबी होती है, उसकी मर्जी, वो चाहे तो बहुत छोटा बन सकता है, चाहे तो देखते ही देखते वो इतना लंबा हो जाए कि आपकी नजरें ना पहुंचे। इसीलिए जब वो लेडी कुमारी जो थी खेत में गई थी, तब उसे पूरा पेड़ के ऊपर से क्रॉस होके वो पीछे से उसके सामने आ रखा था। कुमारी को बस वहीं तक याद था, आगे कुछ याद नहीं था। लेकिन वो जो चेहरा था उसे रातों रात हॉन्ट कर रहा था। जब भी सोती थी उसे बस वही चेहरा दिखता था। पर अब खबीज जा चुका था, 3-4 दिन वहीं पर है, सारी रस्में करी एंड देन वो लोग वापस अपने सिटी में जहाँ पे रहते थे वहाँ पे शिफ्ट हो गए। ज्यादा दिन रुकने वाले थे, लेकिन जैसे हालात थे उसने सोचा कि अब नहीं रुकते। सब कुछ नॉर्मल हो गया। आके भी वो घर पे 2-3 दिन प्रॉपर रहे, सब कुछ बढ़िया, खुशहाल फैमिली स्टार्ट हो गई उनकी। अच्छा खासा चल रहा था। सुबह उसका पति जॉब जाता था, शाम को आता था, बढ़िया प्यार भाव से रहने लग गए। सब कुछ धीरे धीरे फेडअप हो गया, बोलने लग गए। 15 दिन हो चुके थे। एक रात अचानक से ये और इसका पति कुमारी और सुदीप दोनों बेड पे सो रहे होते हैं एंड सडनली रात के 2:30-3 बजे के आसपास क्या होता है, कुमारी का जो चद्दर है वो खींचा जाता है। उसने लिटरली ऑर्डर का होता है, वो खिंच जाता है पूरा, खिंचते 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 नीचे गिर जाता है। सडनली कुमारी ऐसे देख ही रही होती है, अचानक से उसे लगता है कि किसी ने उसे पीछे से ग्रैब किया, पकड़ा एंड पलट दिया। ये कुछ मूव नहीं कर पा रही। सडनली किसी ने इसे पीछे से उठाया, लाइक वियर्ड पोजीशन में, आपको बता नहीं सकता, एंड इसके कपड़े खोले एंड देन